दोस्तों, इन 8 आयुर्वेदिक दवाओं को अपने घर पे ज़रूर रखें। इमरजेंसी में आपके काम आएगी और दोस्तों बीमारियों से आपकी सुरक्षा करेगी। अगर ये 8 दवाएँ आपके घर में हैं, तो दोस्तों छोटी-छोटी जो बीमारियाँ होती हैं और उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ से अंग्रेजी दवा लाते हैं यानी एलोपैथिक दवा लाते हैं। जैसे आपके पेट में गैस, एसिडिटी हुई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है पेंटाप्राज़ोल देता है, डोमपेरिडोन या रेबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन या कोई रेनिडिटिन या एंटासिड सिरप या एंटासिड टैबलेट देता है, आप उसे लाके खाते हैं। और दोस्तों अगर दर्द है तो दर्द की टैबलेट भी देता है। तो एलोपैथिक जो ये दवा आप लाते हैं, इन दवाओं के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों उसके लिए इन 8 दवाओं को आप अपने घर में रहिए या कभी आपको सर्दी, जुकाम, खाँसी आने लग जाए तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। या आपको चक्कर आ रहा है, आपके शरीर में कमज़ोरी है, तो कमज़ोरी के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप एलोपैथिक दवा लाएँगे, उन एलोपैथिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको 8 ऐसी आयुर्वेदिक अद्भुत औषधियों के बारे में बताएँगे, जिनका कोई नुकसान नहीं है और आप इन्हें घर पे लाके रख लीजिए। आपको छोटी-मोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद घर के वैद्य बन गए। अपने घर के सदस्यों का इलाज खुद घर पे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आयुर्वेदिक दवाएँ हैं ना, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एक बीमारी के लिए अगर आप खाते हैं तो दूसरी बीमारी ठीक कर देता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम आपसे बात कर लें, त्रिफला चूर्ण है, ये त्रिफला चूर्ण किससे बना है? हरड़, बहेड़ा और आंवला से। अगर आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं, इससे आपके पेट की कब्ज़ दूर होती है, गैस, एसिडिटी दूर होती है। इसके साथ-साथ जो त्रिफला है, ये एक शक्तिवर्धक औषधि है। आपके शरीर में शक्ति भी प्रदान करेगी, आँखों की रोशनी भी तेज करेगी, लेकिन इसके कोई नुकसान नहीं है। अब अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार लेते हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो 8 आयुर्वेदिक औषधियाँ कौन-सी हैं, जिन्हें हमें घर पे ज़रूर रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों ये जो जानकारी है स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है। स्वास्थ्यवर्धक जानकारी जब भी सुनना या देखना, चाहे हमारी वीडियो हो, चाहे किसी और की वीडियो हो, इसे स्किप मत करना। इसे शुरू से अंत तक पूरा सुनना, सुनने के बाद जो जानकारी आपको मिले, उन जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना, तभी उनका प्रयोग करना, अन्यथा मत करना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों एक-एक करके उन 8 औषधियों के बारे में। पहली दवा जो है आपके घर पे ज़रूर रहनी चाहिए, वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण जैसे दोस्तों हमने आपसे बताया हरड़, बहेड़ा और आंवले से बना है। त्रिफला चूर्ण के सैकड़ों फायदे हैं, लेकिन हर एक बीमारी में अलग-अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम एक ऐसा उपयोग बताएँगे दोस्तों जिसे आप प्रयोग करते हैं तो सभी बीमारियों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। मान लीजिए आपको पेट में गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, तो दोस्तों इसके लिए आपको कैसे प्रयोग करना है? त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप खरीद लीजिए, वो रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस कंपनी का, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको कैसे लेना है? दोस्तों 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है, दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं होना चाहिए। अगर दूध नहीं है, तो दोस्तों 1 गिलास गुनगुना पानी ले सकते हैं, 1 चम्मच पाउडर डाल के उसी दूध या पानी को रात में पीना है। कब पीना है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और 1 घंटे के बाद फिर सोने जाना है। सुबह जब आप उठेंगे, आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी और आपके शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल रखता है। और दूसरा जो तरीका है सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, शरीर की कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं, तो दोस्तों और अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं, इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच शुद्ध सही दही, 1 से 2 चम्मच शुद्ध शहद लेना है दोस्तों, सॉरी शहद, हनी
1 से 2 चम्मच शहद लेना है और शहद और त्रिफला चूर्ण को एक में मिलाकर आप दिन भर में एक बार इसे आप ले लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, शहद और त्रिफला लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है। त्रिफला और शहद लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। ये 2 तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो इसका कोई साइड में इफ़ेक्ट नहीं है। फिर अगर आप इसका और किस मर्ज़ में प्रयोग करना चाहते हो, दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसकी डिटेल हम जानकारी दे देंगे। अगर हम त्रिफला चूर्ण के सैकड़ों तरीके हैं प्रयोग करने के, पूरा तरीका हम शेयर करेंगे दोस्तों, ये 1.5 से 2 घंटे लग जाएगा। इसलिए ये 2 तरीके आप जान लीजिए, बाकी कोई तरीका आप जानना चाहते हैं, किसी और मर्ज़ में प्रयोग करना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो बना देंगे। अगली दवा है दोस्तों है लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण कई औषधियों से बनाई गई है, कई चीज़ों से बनाई गई है, जो कि दोस्तों आपको शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। जब भी आपके पेट में गैस बने, कब्ज हो, एसिडिटी हो, पेट में दर्द हो, मड़ोर हो या आपको भूख न लगती हो, तो दोस्तों 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आप ले लेंगे तो उस समस्या से आपको निजात मिल जाएगा, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। बस ध्यान देना है, गुनगुने पानी से लेना है और चूर्ण कैसे लेना है ये जान लीजिए। इस चूर्ण को आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे पहले भी ले सकते हैं या खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। और तीसरा दवा है दोस्तों जो आपके घर पे ज़रूर होनी चाहिए, वो है हींग वास्टक चूर्ण। दोस्तों इसमें हींग मिलाई गई है, इसी तरह से और केमिकल इसमें मिला और दवाएँ इसमें मिलाई गई हैं। और ये दोस्तों गैस दूर करने की, कब्ज़ को दूर करने की, जैसे आपका पेट फूला हुआ है, उसे दूर करने की सबसे अच्छी औषधि है और इसकी कोई नुकसान नहीं है। तो हींग वास्टक चूर्ण कैसे लेना है? दोस्तों आधा चम्मच से 1 चम्मच आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। लेने के आधे घंटे के बाद आपको जो भी समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगली चीज़ है दोस्तों है शीतोपलाद चूर्ण। शीतोपलाद चूर्ण दोस्तों आपको अगर सर्दी है, खाँसी है, जुकाम है और आपकी खाँसी बंद नहीं हो रही है, आपको बुखार है, तो शीतोपलाद चूर्ण सबसे फायदेमंद है। शीतोपलाद चूर्ण कैसे लेना है? शीतोपलाद चूर्ण दोस्तों आपको शहद के साथ लेना है। 1 चम्मच शहद लेना है, आधा चम्मच शीतोपलाद चूर्ण लेना है। इसको मिला करके खाना खाने से 1 घंटे पहले भी आप इसे ले सकते हैं और खाना खाने से 1.5 से 2 घंटे के बाद इस चूर्ण को लेकर के ऐसे चाट लीजिए। इसको लेकर के ऐसे चाट लीजिए, उसके बाद पानी-वानी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों शीतोपलाद चूर्ण को भी अपने घर पे रखिए, जब भी आपको सर्दी, खाँसी, बुखार हो तुरंत राहत दिला देगा। अगली दवा है दोस्तों है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण के बहुत ही अजब फायदे हैं। दोस्तों आज के समय में जब आपको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, इसके लिए जो आप पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन खाते हैं, राइबेप्राजोल, डोमपेरिडोन खाते हैं, यानी पीपीआई ग्रुप की कोई भी दवा लेते हैं या एंटासिड सिरप का प्रयोग कर रहे हैं, एंटा एंजाइम सिरप का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। अभिपत्ति का चूर्ण दोस्तों कई औषधियों से मिलके बनाया गया है और इसका कोई नुकसान नहीं है। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर करने के सबसे अच्छा पाउडर है अभिपत्तिकर चूर्ण। तो दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है? अभिपत्तिकर चूर्ण किसी भी अच्छे ब्रांड का ला करके आप घर पे रख लीजिए। जब भी आपको लगे आपका पेट में गैस बनी हुई है, पेट फूला हुआ है, आपको कब्ज की शिकायत है, तो दोस्तों 1-1 चम्मच सुबह-शाम, खाना खाने के 1 घंटे के पहले या खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आप अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन करिए। गैस, कब्ज, एसिडिटी सब खत्म हो जाएगी। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगली दवा है दोस्तों वो है सूत शेखर रस। दोस्तों ये सूत शेखर रस गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। जैसे हमने कहा आपको पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन लेने की ज़रूरत नहीं है। राइबेप्राजोल, लिसुलप्राइड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओमेप्राजोल, डोमपेरिडोन लेने की ज़रूरत नहीं है। सूत शेखर रस आप घर पे रख लीजिए। जब आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत हो तो सूत शेखर रस 2-2 टैबलेट सुबह-शाम
2-2 टैबलेट सुबह शाम या 1-1 टैबलेट सुबह शाम, जैसे आपकी दिक्कत हो, बड़ी दिक्कत है, बहुत तेज गैस एसिडिटी बनी है तो 2-2 टैबलेट, नहीं तो 1-1 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लीजिए, गैस एसिडिटी दूर हो जाएगी। अगली दवा है दोस्तों पेन किलर। आपके शरीर में जोड़ में कहीं पे दर्द हो तो एक पेन किलर ऑयल अपने घर में जरूर रखना चाहिए। आयुर्वेदिक पेन किलर ऑयल सबसे सटीक इलाज है, सबसे अच्छा और सेफ है। जब आपके कमर में, जोड़ों में दर्द हो या आपको कभी चोट लग जाए, मोच आ जाए पैरों में, तो दोस्तों इस तेल को लगा लीजिए। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका दर्द दूर हो जाएगी। अगली दवा है दोस्तों, है पंचशकार चूर्ण। पंचशकार चूर्ण आयुर्वेद की सबसे अच्छी औषधि है कब्ज को दूर करने के लिए। दोस्तों आज के समय में 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान है और जब बहुत ज्यादा गैस कब्ज होने लगती है तो दोस्तों बवासीर, भकंदर होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कब्ज बहुत ज्यादा है तो दोस्तों आप पंचशकार चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का ला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग कैसे करना है? इसका उपयोग रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 से 2 चम्मच, जैसे आपको कब्ज हो, बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट हो रही है तो 2 चम्मच, अगर बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट नहीं हो रही तो 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच रात में गुनगुना पानी के साथ लेना है। सिर्फ एक बार लेना है, 24 घंटे में एक बार, रात में। तो रात में 1 से 2 चम्मच पंचशकार चूर्ण और गुनगुना पानी के साथ आप जब लेते हैं तो दोस्तों सुबह जब आप उठेंगे तो आपका पेट खुल के साफ होगा, लेट्रिन ढीली होने लगेगी और जो आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी से भी राहत दिलाएगा। आपका बवासीर अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती है। दोस्तों जब लेट्रिन ढीली होने लगती है तो बवासीर ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 8 दवाएं। इन 8 दवाओं को घर पे जरूर रखिए। इन 8 दवाओं में से किसी भी दवा के बारे में और कोई डिटेल में जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको भेज दे उस जानकारी के अलग से एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों आयुर्वेद की सही सही जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।